हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक लेकिन हलवाई के जैसे खस्ते वाली मिठाई, और बहुत ही झटपट बनकर ये तैयार हो जाती है और बहुत ही अमेजिंग लगती है। लुक इसका देखिए कितना अमेजिंग आया है। हमने फ्लावर के लुक में बनाया है, तो इसी तरह से आप इसको कोई भी लुक दे सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग बनती है, बिल्कुल हलवाई जैसी। जैसी हलवाई बनाते हैं खस्ता मिठाई वैसी ही बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मिठाई बनाने। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और 1 कप मैदे में 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल, और 2 टेबल स्पून ऑयल बहुत रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को, और बराबर हाथों से मिलाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि हमारा मैदे में एक डो नहीं बनने लगता। इस तरह से जब डो बनने लगेगा तो हमारा अच्छे से सब सामान मिक्स हो गया है। तो हम इसमें पानी डालकर इसको मतलब गूँथ लेंगे आटे की तरह। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की तरह सॉफ्ट डो इसका गूँथ लेना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है। और इसी तरह से हमको गूँथ कर इसका तैयार करना है, मीडियम मतलब रोटी से कम सॉफ्ट और पूरी से थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो इसलिए इस तरह से देखिए हमारा आटा गूँथ कर तैयार हो चुका है। और अब हम इसको ढककर रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। तब तक हम और अपने सामान तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और उसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल का, और इसका एक इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे मिक्स करके। तो देखिए इस तरह से हमारा घोल तैयार हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ घोल होगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसी तरह से हम रख देते हैं अब इसको साइड में। अब हम अपने डो को ले लेते हैं और इस डो का करते हैं हम 2 पार्ट में करके हम अपना डो बनाएंगे। तो हमने एक लोई ले लिया और उसको अब हम रोल करके इसको बेलेंगे और इसको रख देते हैं एक साइड में ढक के। तो यहाँ पर अब हम इसको पूरा रोल बेलेंगे रोटी की तरह, लेकिन बड़ी रोटी हमें बेलनी है। और एक ख्याल और रखना है, इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, क्योंकि हम इसे अभी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये मैदे का घोल बनाकर तैयार किया था ना, मैदे ऑयल का, तो इसको अच्छे से लगाकर इस पर लेयर इसकी लगा देंगे अच्छे से हाथों से, और इसको फैलाकर फिर इसको करेंगे हम फोल्ड करेंगे ना, तो हमारा बहुत ही अच्छा लेयर खुल कर आएगा। तो इस तरह से हम हाथों से अच्छे से फैला दिए और इसको अब करते हैं इस तरह से फोल्ड। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने दूसरी वाली भी देखिए दोनों तैयार कर लिया अपना जो लोई हमारी थी। तो अब इसको फिर से हम बेल कर एक मतलब गोल शेप देंगे और इसको इसी तरह से बेलेंगे हमें, और बहुत पतला नहीं बेलना है, मीडियम साइज में बेलना है। तो इस तरह से हम अच्छे से पूरा फैला कर बेल लेते हैं। और जब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे तो हम इसके चारों कोनों को कट करेंगे। हमें एक चौकोर शेप में इसको देना है, तो इसको चारों कोनों हमको कट करके निकालने हैं। तो इस तरह से हम चारों कोने इसके कट करके निकाल लेंगे। चारों तरफ के कोने कट करने के बाद हम इसको बीच से कट करेंगे, बीचों बीच से हमें कट लगाना है, और फिर एक दूसरे पे लेयर रख के इसके फिर बीच से हम कट कर देंगे। और बीच से कट करने के बाद हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। तो हम इसे 3 पार्ट में रखेंगे, और 3 पार्ट में रखने के बाद अब हम इसके चारों तरफ देखिए इस तरह से हमें कट लगाना है, और छोटे छोटे कट लगाना है, बहुत बड़े कट नहीं लगाना है। तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है। और अब हम इस लेयर को हटाएंगे, मतलब तीनों जो हमने कट निकाले थे ना, वो तीनों को बहुत आराम से इसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसे जब हम फ्लावर का शेप देंगे तो बहुत ही अमेजिंग निकल कर आएगा इसका रिज़ल्ट। तो इस तरह से देखिए हम आराम से निकाल लेते हैं। इस तरह से तीनों कोने हम अलग कर लेते हैं, और अब बीचों बीच लगाएंगे हम हल्का सा पानी की सहायता से हम एक दूसरे में इसको चिपका देंगे, और अपोजिट साइड में निकलते हुए इसे हम चिपकाएंगे इस तरह से। तो देख रहे हैं आप ना, इसी तरह से चिपकाएंगे हम, और इस तरह से चिपकाकर हम दूसरा वाला भी रख देते हैं अच्छे से, और बीच में थोड़ा सा इसे दबा देते हैं, और बहुत ही अच्छे से हमारा लोटस टेम्पल वाला ये खस्ता मिठाई बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम सारे अपने बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे 4 पीस तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हमारा तैयार हो चुका है। अब हम तेल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर तेल और हमें बेलने के मदद से ही ये लोटस टेम्पल हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने जब डाल दिया इसमें अपनी खस्ता कचौड़ी को, तो यहाँ पर बीच में बेलन रख के इसको हल्का सा पुश करके, और इसको शेप जो देंगे ना, बहुत ही अमेजिंग शेप आएगा। तो इस तरह से फ्लावर का शेप आ जाता है। और हमें बेलने को तब तक नहीं निकालना है जब तक कि ये खुद अपने आप ना निकल आए। और इसी तरह से हम हिलाते हुए देखिए कितना अच्छा सा
कितना अच्छा हमारा खस्ता मिठाई देखिए बन गया है। और इसी तरह से हम इसको अभी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और बहुत ही अमेजिंग लुक आता है। इस तरह से हम हल्के से पलट दिए हैं, बहुत ही हल्के हाथ से पलटिएगा क्योंकि पलटते समय ये कभी कभी टूट भी जाता है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी सबको भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम दूसरा वाला भी आपको दिखा दे रहे हैं कि इसी तरह से आपको फ्राई करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा ये फ्राई हो जाता है और इसी तरह से इसको भी गोल्डन करके हम निकाल लेंगे और ये हमारी झटपट खस्ता मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल हलवाइयों जैसी। तो यहाँ पर अब हम इस मिठाई को निकाल लेंगे और बाकी सारे भी इसी तरह से फ्राई करके हम तैयार कर लेते हैं। अमेजिंग मिठाई बनकर ये तैयार होती है। आप जब भी चाहे इसे बना कर रख दें और एक हफ्ते तो आराम से आप इसे खा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने रख दिया एक बर्तन, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। हम ये चाशनी बनाने के लिए डाल रहे हैं और थोड़ा सा पानी और इसको बराबर चलाते हुए हम पका लेंगे। हमें बस इतनी चीनी गाढ़ी चाहिए जैसे कि हमारी होती है जलेबी की चाशनी, वैसी ही चीनी हमें गाढ़ी चाहिए। उससे थोड़ा बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमको नहीं चाहिए और ना ही बहुत पतली चीनी चाहिए। तो हमको इसकी चाशनी वैसी ही बनानी है जैसे हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं। कोई तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा चिपचिपापन आ जाना चाहिए, गाढ़ी हो जानी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने चेक कर लिया है, बहुत चिपचिपापन आ गया है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं बंद और अब हम इसमें अपनी मिठाई पे इस चाशनी को गिराएंगे चारों तरफ और अच्छे से उसका मतलब गिराएंगे भी और फिर उसका जो सीढ़ा एक्स्ट्रा होगा ना उसको हम निकाल लेंगे। जो चाशनी हमारी एक्स्ट्रा होगी मिठाई में उसको हम निकाल लेंगे और इस तरह से निकाल कर हम अपना रख देते हैं एक प्लेट में। और इसी तरह से हम सारी मिठाइयों पर अपनी चाशनी लगाकर तैयार कर लेंगे और बहुत ही अमेजिंग ये मिठाई बनकर तैयार होती है। देखिए कितनी रसीली रस भरी हमारी मिठाई बनी है ये खस्ता मिठाई। तो इस तरह से हम इसको तैयार कर लेते हैं और बहुत ही अमेजिंग लुक आया है। अब हम इस पर डाल देते हैं सफ़ेद तिल और देखिए कितनी अमेजिंग ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही झटपट बनती है। तो आप जब भी कोई खस्ता मिठाई खाना चाहे तो आप इस तरह से मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे 1 हफ्ते के लिए आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन का है तो खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिए।